रैदास के पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तुही धरे। नीचहु ऊंच करे मेरा, गोविंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु, सधना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। पदों का अर्थ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी हम तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लग जाए तो फिर कभी नहीं छूट सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में सदा छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघ कर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। आगे वह कहते हैं, जब वर्षा होने वाली होती है तो चारों ओर आकाश में बादल घिर जाते हैं, तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। रैदास जी आगे कहते हैं, जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती हैं तो भक्त एक धागे के समान है, जिससे मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसीलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तुही धरे। नीचहु ऊंच करे मेरा, गोविंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु, सधना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। रैदास के पद की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई। वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते हैं और मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसी कारणवश कवि को ये लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इसी कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। रैदास की पद की इन पंक्तियों से पता चल रहा है कि कवि खुद को नीच एवं अभागा मानते थे। उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है, कवि उससे फूले नहीं समा रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते,
एवं अपने भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सधना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते। यदि आपको हमारे द्वारा की गई ये इन पंक्तियों की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य